हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द जनरेशन ऑफ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। मीन्स 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ों के इनिशियल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें वो नॉलेज होगा तो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यही है कि 20 बिट जनरेशन ऑफ 20 बिट फिजिकल एड्रेस क्लियर है। तो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? मीन्स हमारे पास 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर आपका बेसिकली 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में खास बात ये है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का होता है। 20 बिट का मेमोरी का एड्रेस होता है और पूरे माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी रजिस्टर 20 बिट का नहीं लगा हुआ है। तो जब 20 बिट का कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो मेमोरी को एड्रेस कैसे भेजा जाएगा? मीन्स हमें माइक्रो प्रोसेसर में 20 बिट का जो है रियल में ओरिजिनल एड्रेस होता है, फिजिकली जो एड्रेस होता है, फिजिकली जो प्रोवाइड कराया जाता है मेमोरी को, वो एड्रेस हमें माइक्रो प्रोसेसर में जनरेट करना पड़ता है। अब वो कैसे जनरेट होता है वही हमें सीखना है यहाँ पर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर 8086 में सभी रजिस्टर 16 बिट के हैं, तो उसमें कुछ रजिस्टर्स जो हैं आपके बेस एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स यहाँ पर 20 बिट का 8086 म्यूपी है 4 सेगमेंट रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर में 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है, स्टैक सेगमेंट होता है और डेटा सेगमेंट। 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं और ये चारों सेगमेंट रजिस्टर कितने कितने बिट के होते हैं? 16 बिट के होते हैं। ये सभी रजिस्टर्स जो है 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स। इसके बाद यहाँ पर एक आईपी और होता है, ब्लॉक डायग्राम में आप पढ़ेंगे। यदि इसको यहाँ बनाना चाहें तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो नहीं भी बना सकते हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स क्लियर है। 16 बिट के होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर हैं? सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पर लिखा है ECSD, हमने लिखा है एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होता है और डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। इसका नाम है एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये कब यूज किया जाता है? ये सब इमरजेंसी में यूज किया जाता है। जब सभी सेगमेंट रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं या सभी बिजी हैं तो इमरजेंसी में एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसके नाम से ही पता लगता है एक्स्ट्रा है। इसके बाद CS क्या है? CS है कोड सेगमेंट रजिस्टर। मींस इंस्ट्रक्शन का जो कोड होता है, उस इंस्ट्रक्शन के कोड के एड्रेस को जनरेट कराने में कोड सेगमेंट रजिस्टर का यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड होता है, जो कोड जनरेट कराना है इंस्ट्रक्शन का, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर। स्टैक से रिलेटेड ऑपरेशन करना है तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। स्टैक रिलेटेड मेमोरी में कुछ पोर्शन स्टैक से रिलेटेड होता है ना, स्टैक टॉप का एड्रेस रखता है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है। स्टैक मेमोरी का ही कुछ पोर्शन होता है, उस मेमोरी को स्टैक रिलेटेड मेमोरी को एड्रेस के 20 बिट के फिजिकल एड्रेस को जनरेट करना है तो उसमें निश्चित तौर पर हमें SS ही यूज करना पड़ेगा। S का मतलब है सेगमेंट और दूसरे S का मतलब है, पहले S का मतलब है स्टैक और दूसरे का मतलब है सेगमेंट। जो बाद में S लिखे हैं वो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। तो ये सभी रजिस्टर 16 बिट के होते हैं। लेकिन हमें चाहिए 20 बिट का फिजिकल एड्रेस चाहिए। 20 बिट का एड्रेस चाहिए हमें। कौन सा एड्रेस चाहिए? फिजिकल एड्रेस, जो ओरिजिनली जो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी को प्रोवाइड कराया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी हमने दिखाने के लिए थोड़ी सी ये बना ली है। 8086 की मेमोरी का एड्रेस होता है 5 टाइम्स 0 टू 5 टाइम्स F लिखा है आपने, तो ये 1 0 4 पर टाइम 0 में टूटेगा, 1 F जो है 1 1 1 1 4 में टूटेगा, 5 टाइम्स लेगा, 20 बिट का एड्रेस हो गया। स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग एड्रेस लास्ट एड्रेस 5 टाइम्स 0 टू 5 टाइम्स F हो गया। इस मेमोरी का साइज कैसे निकलता है? एड्रेस लाइन 20 होती हैं, 20 2 टू द पावर 20 इक्वल टू किया जाए तो 2 टू पावर 4 2 टू पावर 16 कर दें तो 2 टू पावर 16, तो आपने 8085 में पढ़ा था 2 टू पावर 16 होता था, 64 के होता है और यहाँ 16 हो गया 1024 के आ जाएगा। अगर 1024 के को अगर डिवाइड कर दिया जाए 1024 तो 1024 कर जाएगा तो
के का m बन जाएगा 1m हो जाएगा। मेमोरी का साइज होती है 1 MB, ये ध्यान रखिएगा। अब b हमने और लगा दिया, b का मतलब है बाइट, 1 मेगाबाइट, m का मतलब है मेगा, b का मतलब बाइट। बाइट का मतलब है हर एक रजिस्टर जो है, जितने भी मेमोरी में जितने भी रजिस्टर लगे सभी 8 बिट के रजिस्टर हैं, 8 बिट के रजिस्टर को बाइट बोलते हैं, इसलिए मेमोरी का टोटल साइज 1 MB आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर खास तौर से अभी हमें खास तौर से जरूरत है 20 बिट के मेमोरी के एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स क्या करते हैं। जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं ये बेस एड्रेस को, मेमोरी का जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उसके बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं। बेस एड्रेस किस में रखते हैं? सेगमेंट रजिस्टर में रखते हैं। और जो सेगमेंट रजिस्टर्स में होता है वो कौन सा 16 बिट का एड्रेस होता चाहिए, तो हमें 20 बिट का। तो यहाँ पर लिखा है हायर 16 बिट एड्रेस, हायर 16 बिट एड्रेस मतलब जो 20 बिट का जो होगा तो 16 बिट हायर वाली होंगी इसके पास, हायर बिट। इसमें क्या होता है, इसमें हायर बिट कैसे होते हैं ध्यान समझिएगा। यहां पर हम करते हैं 20 बिट पीए जनरेट करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, असली फॉर्मूला इस हेडिंग का। 20 बिट पीए, पीए का मतलब फिजिकल एड्रेस, 20 बिट फिजिकल एड्रेस क्या होता है? सेगमेंट रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर इनटू यहां पर लिखा है कितना हमने, इनटू 10H, इंटू 10H। 10H को 10 नहीं पढ़ सकते हम क्योंकि हेक्साडेसिमल में H लिखा है, हेक्साडेसिमल में A होगा और हेक्साडेसिमल में 10 का गुणा कर देंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाती है। जो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं हम हार्डवायर्ड 0। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगी, अभी यहाँ पर बढ़ाएंगे थोड़ी देर में। तो सेगमेंट रजिस्टर्स की जो भी रजिस्टर की वैल्यू होगी वो 16 बिट का होगा। तो 4 ब्लॉक हमने बना लिए हैं सेगमेंट रजिस्टर्स के लिए। सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट का है ना, जैसे इसी के अगर 4 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक एक बिट रखा जाएगा 16 बिट में, तो जो है 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट यहाँ आएगा, या हेक्साडेसिमल में है तो 4 ही ब्लॉक बना लिए हमने। इसके बाद ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? हायर, यही इसको बोलते हैं 20 बिट का ये है आपका, जिसमें से ए बिट बची हैं, 4 ए बची हैं, ए बची 16 बिट का यही हायर ऑर्डर, यहाँ का नहीं है उसके पास। 16 बिट का हायर जो है एड्रेस को स्टोर करता सेगमेंट रजिस्टर। क्लियर है? अब सेगमेंट रजिस्टर में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो एक का यहाँ पर हार्डवायर 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर जो भी वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो 0 बढ़ेगा उस 0 को क्या बोलते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करने से होता है वो, ये जो 10 यहाँ पर एक बढ़ गया है इसी को बोलते हैं क्या? हार्डवायर्ड 0 बोलते हैं इसको, हार्डवायर्ड 0। क्लियर है? हकीकत में 0 था नहीं लेकिन हार्डवायर्ड 0 है। 1 0 का मल्टीप्लाई करना मान लेते प्लस, इसमें प्लस क्या किया? ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस। अच्छा, ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? ऑफसेट एड्रेस को हम इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, वही फॉर्मूला यहाँ लिखा है। तो ऑफसेट एड्रेस बोलो चाहे इफेक्टिव एड्रेस बोलो। क्लियर है? तो ये किसके पास होता है ऑफसेट एड्रेस? ये चीज समझने वाली है। यहाँ पर जो है कुछ रजिस्टर्स 8086 माइक्रो प्रोसेसर में लगे होते हैं। यहाँ पर जैसे आईपी लिखा था, आईपी में तो यहाँ पर 3 पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं। ये पॉइंटर रजिस्टर्स हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। ठीक है? आईपी, एसपी, बीपी, एसआईडीआई। स्टैक पॉइंटर स्टैक से रिलेटेड होगा तो स्टैक पॉइंटर काम करेगा। बीपी बेस पॉइंटर, ठीक है ना, जनरल डेटा होगा तो बीपी काम करेगा। एसआई सोर्स इंडेक्स रजिस्टर सॉरी सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का मतलब क्या है? जहां से डेटा आना होगा उसके उस लोकेशन के, जहां से डेटा उठाना उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस को जनरेट कराने में जो है एसआई का यूज किया जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स का मतलब है एसआई में बीपी के साथ या किसी और के साथ ऐड होगा, या फिर तीसरी चीज भी ऐड हो सकती है कोई नंबर, और उसके बाद एक इंडेक्स रजिस्टर जो है जनरेट होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। तो ये चौथा है डीआई। डीआई का मतलब है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर 8086 में 2 होते हैं, एसआई और डीआई, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स जहां से डेटा आना उस मेमोरी को के एड्रेस को जनरेट कराने में आपके ऑफसेट एड्रेस को स्टोर करता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। और डीआई क्या करता है? जहां जिस मेमोरी लोकेशन में डेटा भेजना है उस मेमोरी लोकेशन के 20 बिट के एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को जनरेट कराने में आपका
जो है DI जो होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, वो ऑफसेट एड्रेस रखता है। कुल मिला के ये पांचों रजिस्टर्स जो हैं कौन से रजिस्टर्स कहलाते हैं, जो ऑफसेट एड्रेस को रखते हैं, ऑफसेट एड्रेस को। ये कितने बिट का होता है, ये सभी रजिस्टर्स कितने कितने बिट के हैं, ये सभी रजिस्टर्स जो हैं आपके सभी रजिस्टर्स कितने कितने बिट के हैं, ये सभी रजिस्टर्स 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। ये भी जैसे ये 16 बिट के रजिस्टर्स थे, ये भी सभी कितने कितने बिट के रजिस्टर्स हैं, 16 बिट के रजिस्टर्स ये भी हैं। और क्वेश्चन उठता है जब ये हायर एड्रेस को रखते थे 16 बिट के रजिस्टर्स हैं मीन्स, और हमें चाहिए 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, तो ये 16 बिट और ये 16 बिट अगर किसी भी तरह से ऐड हो जाएं, कैसे शिफ्ट होके ऐड करते ये मान सकते हैं हम। अब वो अभी हम समझाएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे के क्वेश्चन है यहाँ पर, उनको सॉल्व करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि पहले आपकी तैयारी हो जाए ताकि ये क्वेश्चन आप हमारे समझाएंगे तो आपको अपने आप होने लगेंगे, हमारे समझाने के पहले ही आप आंसर निकाल लेंगे, हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो 16 बिट के ये रजिस्टर्स हैं और हमें चाहिए 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, तो ये ऑफसेट एड्रेस ये रखते हैं। ये किससे रिलेटेड रखता है, इसका नाम है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो इंस्ट्रक्शन के साथ है तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और ये है आपका कोड सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन का कोड रखता है। तो CS के साथ IP ही हमेशा होता है। उसके लिए हमने ये टेबल बना रखी है, किसके साथ कौन सा रजिस्टर काम करेगा एक साथ। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी रेफरेंस हमने लिखा है, मेमोरी ये बने थी मेमोरी रेफरेंस। यदि इंस्ट्रक्शन को फैच करना है तो इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, तो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CS के साथ IP लेना पड़ेगा। CS के साथ क्या लेना पड़ेगा, IP, क्योंकि ये कोड सेगमेंट है। कोड सेगमेंट किसका, इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड होता है, कोड सेगमेंट। IP है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सेगमेंट रजिस्टर। कोड सेगमेंट इंस्ट्रक्शन का कोड है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। इन दोनों को अगर किसी भी तरह से हम ऐड कर दें, जो कि हम एग्जाम्पल में अभी ऐड करेंगे, तो ये दोनों का पेयर है। इसके साथ यही बन सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट रजिस्टर, या पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर, या भी जो है IP के साथ कुछ और तीसरी चीज भी जोड़ी जा सकती है IP के साथ, तब जो है इफेक्टिव एड्रेस जनरेट होगा। तो ये इसके साथ मिलेगा। स्टैक सेगमेंट है, स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन होता है, तो स्टैक सेगमेंट एक अलग से है। कोड सेगमेंट जो है कोड सेगमेंट, और यहाँ पर IP तो आ गया समझ में। अब स्टैक सेगमेंट किससे होगा, यहाँ पर भी बना है SP बना है, SP स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक सेगमेंट के साथ हमेशा स्टैक पॉइंटर, स्टैक सेगमेंट के साथ SP यूज किया जाएगा। स्टैक के साथ कौन सा यूज किया जाएगा, SS के साथ SP। और जब SP और यदि SP बिजी है तो उसके साथ BP को भी लिया जा सकता है, SS के साथ BP का भी ऐड करके फिजिकल एड्रेस निकाला जा सकता है, सॉरी आपका इफेक्टिव एड्रेस निकाला जा सकता है। ये जो ए लिखा है इफेक्टिव एड्रेस मतलब ऑफसेट एड्रेस, और जो है SS के साथ 10 का मल्टीप्लाई करके आप उसके साथ ऐड कर देंगे। जैसा यहाँ ऐड करेंगे तो आपका जुड़ जाएगा। जैसे ध्यान रखिए, यदि जनरल डेटा ये कौन सा रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर। यदि जनरल डेटा है तो जनरल डेटा है जो आपको स्टोर करना है, मेमोरी में उठा के लाना। जनरल डेटा है जो ना स्टैक से रिलेटेड है ना इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो जनरल डेटा है उसके लिए यूज करेंगे हम डेटा सेगमेंट रजिस्टर। डेटा सेगमेंट रजिस्टर किसके साथ काम करेगा, यहाँ पर लिखा जनरल डेटा सेगमेंट रजिस्टर किसके साथ काम करेगा, ये इफेक्टिव एड्रेस लिखा है, जो यहाँ लिखा था ये इफेक्टिव एड्रेस, मतलब DS के साथ इफेक्टिव एड्रेस जुड़ जाएगा तो 20 बिट का एड्रेस जनरेट होगा। क्लियर है। इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा वो अभी एग्जाम्पल में लेते हैं हम। स्ट्रिंग सोर्स ऑपरेशन होना है, अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन कोई होना है कि यहाँ का डेटा वहाँ ले जाना है, कोई भी स्ट्रिंग ऑपरेशन होना है तो स्ट्रिंग सोर्स लेना है तो DS के साथ जनरल डेटा DS के साथ SI जुड़ेगा। SI क्या बताया था, जो है इंडेक्स रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। DI बताया था डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। यदि सोर्स जहां से डेटा आना है, स्ट्रिंग ऑपरेशन करना और सोर्स बनाना है, आपको स्ट्रिंग सोर्स बनाना है, तो DS के साथ डेटा सेगमेंट के साथ आपको कौन सा लेना पड़ेगा, SI लेना पड़ेगा इसके साथ। तो ये इफेक्टिव एड्रेस हो गया। क्लियर है। अब जो है डेस्टिनेशन, यहाँ पर है डेस्टिनेशन, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन है तो DS इसमें लिया था, DS इसमें लिया, लेकिन डेस्टिनेशन में DI लेना पड़ेगा। ये सभी फिक्स हैं यहाँ पर, इसलिए हमने ये टेबल बनाई। ये टेबल जल्दी आपको मिलेगी नहीं कहीं,
तो इसके साथ ए पेयर बनाता है, इसके साथ ए पेयर बनाता है। अब बीपी एज ए पॉइंटर, यदि बेस पॉइंटर एक रजिस्टर होता है, एक बीपी होता है, एसआईडीआई तो हो गया, बीपी होता है, बेस पॉइंटर रजिस्टर होता है। इस बेस पॉइंटर बनाना है तो डीएस के साथ ही क्या लेंगे, इफेक्टिव एड्रेस लेंगे। इफेक्टिव एड्रेस में क्या क्या हो सकता है, इफेक्टिव एड्रेस में हम बीपी लेंगे और एसआई लेंगे। और यदि यहाँ पर बीएक्स लेना है अगर यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट, यदि बीएक्स लेना है, ध्यान समझिएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर की बात हो रही है। डीएस तो समझ गया, डेटा सेगमेंट रजिस्टर। यदि एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज होता है जब सभी बिजी हैं, जब सभी बिजी हैं तो क्या लेना पड़ेगा, बीएक्स लेना पड़ेगा। बीएक्स रजिस्टर पढ़े थे, एएक्स, बीएक्स, सीएक्स, डीएक्स, जीपीआर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो एएक्स, बीएक्स, सीएक्स, एएक्स का मतलब एक्यूमुलेटर था, बीएक्स का मतलब बेस रजिस्टर था, वो भी 16 बिट का था। तो 16 बिट रजिस्टर को अगर पॉइंट आउट कराना है मेमोरी का, तो उसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट के साथ यूज किया जाएगा क्या, जो भी आपका बीएक्स होगा उसको, और उससे क्या जनरेट किया जाएगा, बीपी और क्या एसआई, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीएक्स जुड़ जाएगा, और इससे एक इफेक्टिव एड्रेस, फाइनल इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा। क्लियर है। तो ये तो हो गई है टेबल, बहुत काम की है, ये एक बार पढ़ लेना, देख लेना किसके साथ कौन पेयर बनाता है। सीएस के साथ आईपी, सेगमेंट से रिलेटेड सेगमेंट का काम होगा। और थोड़ी सा और लिखा है इसमें, बेस पॉइंटर भी इसमें यूज किया जा सकता है। एसपी के साथ बीपी जुड़ जाएगा और फिजिकल एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हो जाएगा, ऐसे ही। क्लियर है। अब आते हैं हम कहाँ पर, इनका रोल आ गया सबको समझ में। अब इसकी बात आते हैं, मेन फॉर्मूला अपना ए है। यदि हम सेगमेंट रजिस्टर्स में किसी में कुछ भी है, सेगमेंट रजिस्टर है, मान लीजिए हम कह देते हैं कि सीएस में 2000H है। क्लियर है। अब सीएस के साथ कौन सा रजिस्टर ऐड हो सकता है, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस करना है। सीएस क्या है, कोड सेगमेंट, इसके साथ कौन सा यूज किया जाएगा, निश्चित तौर पर इसके साथ आईपी लिया जाएगा। अभी बताए थे सीएस है, अगर को इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड को फैच करना है, इंस्ट्रक्शन को फैच करना, और फैच करेंगे कब, जब मेमोरी में स्टोर होगा। जब इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड को उठाते तो उस टाइम की मशीन साइकिल बोलते थे ऑप कोड फैच मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन को फैच करना है तो सीएस और आईपी ही निश्चित तौर पर लेना पड़ेगा, कोई नहीं लेना पड़ेगा। इन्हीं की जिम्मेदारी है, यही काम करेंगे उस टाइम। वो एक टाइम में एक ही बार ये होगा, एक टाइम में एक ही ऑपरेशन करेगा माइक्रो सीएस के। अब मान लीजिए आईपी के साथ है, मान लीजिए 1000। तो अब ये दोनों मिला के, यदि दोनों को मिला के आईपी 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होगा, ये 16 बिट है, ये भी 16 बिट है। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंट रजिस्टर हम क्या मान लें, यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर कोई भी इन चार में से कोई भी ले सकते हैं। अभी हमने क्या ले लिया, सीएस ले लिया, और सीएस में हमने कितना माना है, 2000 माना है, तो 2000 आ गया सीएस में। सीएस के साथ क्या लेना पड़ेगा, आईपी। तो आईपी हमने ऑफसेट एड्रेस में बताया, तो ऑफसेट एड्रेस में इनमें से तो सीएस के साथ निश्चित तौर पर हमें क्या लेना पड़ेगा, आईपी लेना पड़ेगा। तो आईपी में कितना रखा हमने माना 1000, तो यहाँ आ गया 1000। इस फॉर्मूले में एक का 10H का गुणा कर दिया था, जब गुणा कर दिया तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गई होगी। किसी भी नंबर में 10 का गुणा कर दो 10H का डेसिमल में, तो एक जीरो बढ़ जाती है। 1000 में एक जीरो बढ़ा, 10 का गुणा कर दो एक जीरो बढ़ जाती है। ऐसी हेक्साडेसिमल भी 10H से गुणा कर दें तो एक जीरो पड़ेगी। किसी में भी 10H का गुणा कर तो एक जीरो बढ़ जाती है, चाहे बाइनरी हो, चाहे हेक्सा हो, चाहे ऑक्टेट हो, चाहे डेसिमल हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गई। इसी जीरो को, ये ब्लॉक के अंदर नहीं है भाई, इस जीरो को कौन सा जीरो बोलेंगे, ये जीरो रियल में नहीं थी, ये हार्डवायर्ड जीरो है। जबरदस्ती हम लाए हैं 10 का मल्टीप्लाई करके हार्डवेयर के थ्रू एक जनरेट की है। दूसरी चीज आप ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पहली डिजिट को यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, इन दोनों को जोड़ देना। यहाँ पर प्लस का साइन लगा है ना, ये वाला, जब ए वाला प्लस का साइन लगा तो ये वाला प्लस का साइन वही वाला है जो यहाँ पर, ये ऑफसेट एड्रेस है। और ये कौन सा है, सेगमेंट रजिस्टर में 10 का गुणा किया तो एक जीरो बढ़ गया, ये वाला जीरो। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जीरो में जीरो जोड़ा, 0 0 0 1 2 1, तो ये 5 बिट आ गई आपके पास। 5 बिट आ गई, 5 बिट के ही तो ये एड्रेस था मेमोरी का, 5 बिट का ही तो मेमोरी का एड्रेस था। तो ये कितने बिट का हो गया, 20 बिट फिजिकल एड्रेस क्या हो गया, जनरेट हो गया। जनरेटेड 20 बिट फिजिकल एड्रेस, ये आ गया जनरेट हो गई। क्लियर है। चलो ये तो हो गई जनरल बात, तो यहाँ पर सब खत्म हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा
एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 20 बिट फिजिकल एड्रेस का क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कितना फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने, 4-5 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं और चारों में क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब सॉल्यूशन आपको बनाना है। अब वो क्या कह रहा है पहले एग्जाम्पल में देखिए, एज्यूम CS कंटेंट। CS कंटेंट क्या है, CS में कौन से कंटेंट्स हैं, 1115H कितना है, 1115H हेक्साडेसिमल में है, और IP में कितना है भाई 5554H। फाइंड 20 बिट PA, 20 बिट PA। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पहले लेना पड़ेगा CS। ये ध्यान रखिएगा, एक चीज बता दें पहले, जब भी जुड़ेंगे या तो सेगमेंट रजिस्टर जिसमें बाद में S लिखा, सेगमेंट रजिस्टर ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा सेगमेंट रजिस्टर इंटू 10H, तो वही ऊपर आएगा सेगमेंट रजिस्टर वाला, और ऑफसेट वाला नीचे ही लिखा जाएगा हमेशा। ऐसा ना हो आप इसमें 0 कर दें और ए वाला ऊपर लिख दें। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। DS में सतर्क रहना, DS में और SS में। यहाँ पर क्या लिखा, SS सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। DS में एक SP है, SP में आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन हो गया या DS में कंफ्यूजन हो गया कि आपका सेगमेंट रजिस्टर, तो DS नहीं लेना, SS लेना है सेगमेंट रजिस्टर के लिए। तो जितना भी स्टैक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, पहले CS लेना है। CS में क्या है भाई, CS में वो बता रहे 1115H है। तो CS में हम क्या करें, CS के यहाँ ब्लॉक बना लीजिए। CS में कितने बिट का है, CS में कितने बिट का है भाई, कौन कौन सा डेटा है CS में, 1115H। देखिए 1115 है, और इसमें क्या हो गया होगा, एक 10 का गुणा हो गया 10H का, एक 0 बढ़ गया होगा, तो एक 0 यहाँ बढ़ गया। इसके साथ CS के साथ क्या जोड़ना, IP जोड़ना है। IP कैसे जोड़ना है, 10 का गुणा करना है, तो इसमें तो 16 बिट है, ये हायर 16 बिट है। और इसमें हमने बताया था यहाँ पर कौन सा होता है इसके पास, इसके बाद होता है लोअर 16 बिट एड्रेस, या डेटा कह सकते हैं। एड्रेस भी तो जनरेट कराता है 16 बिट का, भाई 2 16 बिट के शिफ्ट होके जुड़ते हैं, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, ये IP में क्या है भाई, IP में 16 बिट का कौन सा है, IP में भाई, IP में क्या है, 4 टुकड़े इसके कर दो। तो IP में रखा है 5554H, क्या रखा है 5554H। और इन जब सबको जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें करना है इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ प्लस लगा दें, जो यहाँ पर फॉर्मेट था यहाँ प्लस लगा था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितनी बिट आ जाएंगी, आपके पास 5 बिट आ जाएंगी पक्का। जब 5 बिट्स आ जाएंगी तो एक बिट 4 बिट की, एक बिट कितने की है, एक बिट 4 बिट की है, तो 20 बिट का 0 में 4 जोड़ा 4 आएगा, यहाँ पर 5 में 5 जोड़ा 10 आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर गलती होगी आपसे, ये नंबर जो थे हेक्साडेसिमल में थे, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा ना करें कि यहाँ पर 0 लिख दें, कैरी आगे ले जाए, फॉरवर्ड कर दें आगे, कैरी नहीं, 10 का मतलब ए है हेक्साडेसिमल। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 1। तो ये कितने बिट का एड्रेस आ गया, ये आ गया आपके पास 20 बिट का, क्या आ गया 20 बिट PA फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया, आंसर आ गया। इतना सा आंसर था इसका, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, तो इसका यूज पूरा हो गया, इस फॉर्मूला का पूरा यूज हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से लिख सकता है। यहाँ पर हमने हर तरह का क्वेश्चन लिया है कि ऐसे भी पूछा, CS is to IP, CS is to IP is 348A is to 4214। H साइलेंट कर दिया, यहाँ पर H नहीं लिखा है, H मतलब है तो दोनों में है, दोनों में है H है, हेक्साडेसिमल में ही समझे इसको। और वो कह रहा है फाइंड 20 बिट PA। 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होगा भाई, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, हमें पहले लेना पड़ेगा निश्चित तौर पर क्या, पहले हमें लेना पड़ेगा CS। CS में क्या है भाई, CS के 4 ब्लॉक बना लिए हमने, CS के 4 ब्लॉक बनाए और चारों का नंबर भर दो, कितना है इसमें 348A, 348A। और इसके बाद क्या है IP में है 42, कितना है IP में, शिफ्ट होके जुड़ना है इसको,
तो आईपी में यहाँ पर इतना आ जाएगा, 4 टुकड़े इसके कर दो। आईपी में कितना दिया उनने 4214, यहाँ है 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, वो यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला था अपने पास 10H, तो ये कौन सी जीरो पड़ जाएगी, ये निश्चित तौर पर कौन सी है, हार्ड वायर्ड जीरो है भाई। अब सब में नहीं लिखेंगे हम, ये भी हार्ड वायर्ड जीरो थी। कौन सी थी, हार्ड वायर्ड जीरो थी। ये ब्लॉक में ना डालें किसी को, ब्लॉक के बाहर रहें। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितने बिट का आपका ये कितने ब्लॉक मिलेंगे, 5 ब्लॉक जनरेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ 0 में 4 जोड़ा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर निश्चित तौर पर कितना आएगा, ब्लैक पेन से लिख दें, 4 आएगा यहाँ पर। यहाँ कितना, ए में 1 जोड़ा, ए में 1 जोड़ा तो बी आएगा, बी। 8 में 2 जोड़ा 9, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, ए आएगा यहाँ पर, ए आएगा यहाँ पर, 8 आएगा यहाँ पर, 3 आएगा। तो एक 5 बिट आ गई आपके। इसका मतलब क्या हो गया, 20 बिट का क्या जनरेट हो गया है, 20 बिट पीए आ गया अपने पास। ये सीएस था, ये क्या था, ये सीएस था। और दूसरा कौन सा लिया था हमने, आईपी। सीएस के साथ आईपी ही तो बताया था हमने, सीएस के साथ आईपी। तो ये भी सीएस के साथ आईपी वाला क्वेश्चन था, ये भी सीएस के साथ आईपी वाला था, हमने वही पेयर भी बताए थे। तो ये बहुत आसान निकला क्वेश्चन। तो ये आया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 देखते हैं क्या है। इफ डेटा सेगमेंट रजिस्टर कंटेंस इतने 2000H, डेटा सेगमेंट का मतलब डीएस, और एसआई रजिस्टर कंटेंस इतने, एसआई में इतना है। व्हाट इज 20 बिट पीए, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होगा भाई इसका। तो पहले हम क्या ले लें, सेगमेंट रजिस्टर में कितना है, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर लिया है उनने सेगमेंट लिखा है, सेगमेंट रजिस्टर कौन सा लिखा है, डेटा सेगमेंट। तो आपका डीएस लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जो हमने यहाँ समझाया था ए वाला लेना पड़ेगा, डीएस। क्लियर है, डीएस के साथ उन्होंने एसआई खुद ही दे दिया है। अभी हमने बताया था डीएस के साथ क्या है, एसआई आएगा। तो यहाँ पर डीएस के साथ एसआई आ जाएगा। क्वेश्चन होता है डीएस में कितना है भाई, डीएस में कितना डेटा बताया उन्होंने क्वेश्चन में दिया, और एसआई में कितना दिया है, इसके 4 टुकड़े कर लो। तो इसमें क्या होगा, इसके भी 4 टुकड़े कर लो, लेकिन ये आगे निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये जो है, और यहाँ पर कितना होगा, इसमें भर लो नंबर। तो यहाँ पर दिया था डेटा सेगमेंट में डीएस में दिया था 2000H, इसमें दिया था कितना 1F2 1F2 3, और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो एक हार्ड वायर्ड जीरो लग गया, तो जो कि बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा। इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम, थोड़ी समझ में रहे कि यहाँ स्पेशल है कुछ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉक जनरेट होंगे। कौन से, यहाँ पर आएगा आपका ए ब्लॉक, में रेड पेन से बना देता हूँ मार्कर से। तो आपका ये आ गया, इसमें कितने ब्लॉक बनेंगे, 5 ब्लॉक्स बनेंगे इसमें। यहाँ पर क्या होगा, देख लो समझ लो पहले। यहाँ पर 0 में 3 जोड़ा तो 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर F में 0 जोड़ा F 1 आया, 2 आया। ये 5 डिजिट जनरेट हो गई। यहाँ पर प्लस था साइन, तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ गया, ये शिफ्ट हो गए कुल मिला के। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 20 बिट का क्या मिल गया आपको, 20 बिट पीए जनरेट हो गया। वही कहा था उसने, व्हाट इज 20 बिट पीए, पीए का मतलब फिजिकल एड्रेस। तो 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं। चौथा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इफ एसएस कंटेन एसएस कौन सा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है हमने अपना। एसएस के साथ कौन सा बनेगा भाई, एसपी या बीपी बनेगा। तो उसने वही क्वेश्चन भी बनाया होगा, उसे पता है किसके साथ क्या है। तो एसएस कंटेंट कितना 4000, और एसपी लिया है। देखिए एसएस के साथ क्या लेना, तो जो टेबल बनी एसपी, तो एसपी कंटेंट 9F20H, फाइंड द 20 बिट पीए। तो बहुत ही आसान है। तो अब तो हमें ब्लॉक भी ना बनाए तो भी हो जाएगा। तो हम कैसे कर दें इसको, देखिए CS कर दें। CS में कितना है भाई, CS देखिए 4000, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4000। क्लियर है। और PA में कितना है, SP में कितना है, देखिए शिफ्ट हो गया 9F20। और यहाँ पर क्या होगा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ गया। ये कौन सा 0 था, हार्ड वायर्ड 0 में लिख देता हूँ। ब्लॉक नहीं बनाए ऐसे ब्लॉक। ये तो यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, प्लेस कर दूँ तो रिजल्ट कितना आना है आपका, यहाँ पर लिखना है अपन को रिजल्ट। तो रिजल्ट कितना आएगा भाई, यहाँ पर 0 में 0 जोड़ा 0 आया, यहाँ पर 2
एफ में 0 एफ आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 4 आया, तो कितने बिट मिल गए अपन को यहाँ पर सही कहें तो बिट मिल गए हैं अपन को कितने, इसको ऐसे ब्लॉकों में बंद कर दूं मैं, ऐसे खोल दूं तो कितने मिल गए हैं अपने पास 5 डिजिट मिल गए हैं। 5 डिजिट मिल गए हैं तो क्या मिला आपको, कुल मिला के यहाँ पर मिल गया है 20 बिट का, क्या मिल गया 20 बिट PA आपका यहाँ पर जनरेट हो गया। लो आंसर आ गया। तो चारों एग्जाम्पल हो गए, क्लियर है। अब इसके साथ यहाँ पर एक चीज और करनी है अभी आपको, लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट और लगेगा। ये क्वेश्चन ही बिल्कुल हटके है, इसमें स्पेशल है कुछ। इफ BP contain 0010H and SI contain 0040H and SS contain 3000H, देन फाइंड EA। यहाँ पर 2 चीजें पूछी हैं, इसलिए हमने कहा था यहाँ पर 2 चीजें, EA इफेक्टिव एड्रेस पूछा और फिजिकल एड्रेस पूछा। मतलब फिजिकल एड्रेस का मतलब 20 बिट फिजिकल एड्रेस। यहाँ पर हम बार बार EA लिख रहे थे, यहाँ पर देखो यहाँ EA लिखा था, EA यहाँ पर भी लिखा था। तो अभी EA इफेक्टिव एड्रेस का कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ था, तो एक हमने इसका भी रख दिया है। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, अभी सब में 2-2 चीजें दी गई थी। इसमें एक तो ये चीज दी गई है, दूसरी चीज SI में दिया गया है, तीसरी चीज जो है SS में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर 2 चीजें जनरेट करनी है। कौन कौन सी, पहले तो हमें कौन सा जनरेट करना है, इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करना होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे जनरेट करना होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें यदि BP और SI, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, BP और SI दोनों को सिंपल करके जोड़ दीजिए आप। BP में कितना दिया उनने 0010H, कितना 0010, और SI में कितना दिया 0040, और इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो अपना यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, 5 आएगा, 0 0, तो ये क्या मिल गया, ए मिल गया आपका EA इफेक्टिव एड्रेस। मतलब इन जब दोनों को जोड़ना है तो शिफ्ट नहीं करना है, ए वाला जो 10 है जो यहाँ पर हार्डवायर 0, इनको सिंपल तरीके से दोनों को जोड़ देना है, क्लियर है। अब हमें जो, अब इफेक्टिव एड्रेस आ गया, अब क्या हो गया आपके पास EA आ गया। EA को किसके साथ जोड़ना है, सेगमेंट रजिस्टर के साथ, जो भी एक सेगमेंट रजिस्टर, इन 4 में से जो भी सेगमेंट रजिस्टर दिया हो, तो इनने कौन सा दिया सेगमेंट रजिस्टर, आपको SS दिया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर लेना है SS में कितना है भाई, SS में है 3000, SS में है 3000, और क्या जोड़ना है, हमने कहा था EA जोड़ना है। तो EA कितना निकाला भी आपने, EA अपना कितना आया था, जो यहाँ से सॉल्व करके निकाला भी आपने, EA आया था कितना 0050। तो ये शिफ्ट होके जोड़ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0 0 5 यहाँ और 0 यहाँ, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर यहाँ पर हार्डवायर्ड 0 आ गई, ये वाली, ये क्या है हार्डवायर्ड 0, सब में लिख दिया हमने लगभग, हार्डवायर्ड 0। यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, इन दोनों को क्या, इनको ऐड कर दें आप। तो यहाँ पर कितना जनरेट होगा भाई, यहाँ पर कितना जनरेट होगा देख लो। यहाँ पर हम करते हैं ऐसे, इसके ब्लॉक बना देते हैं, इसको जोड़ेंगे, इसको 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 और इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जोड़ते हैं हम, क्या यहाँ पर आएगा भाई 0 0 में जोड़ा 0, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 3 5 0 5 0 0, तो इतना आया, इतना ही 5 बिट आ गई आपकी। तो क्या जनरेट हो गया अपने पास, यहाँ पर 20 बिट का क्या जनरेट हो गया, PA जनरेट हो गया। तो आपका EA भी जनरेट हो गया, यहाँ पर EA भी जनरेट हो गया और PA भी जनरेट हो गया। उसने यही कहा था EA और PA जनरेट करो, क्लियर है। तो ये था आपका 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट किया जाता, क्यों जनरेट किया जाता, क्यों रिक्वायरमेंट थी 20 बिट फिजिकल एड्रेस की। इसलिए रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमें 20 बिट का कोई रजिस्टर ही नहीं लगाया हमने माइक्रो प्रोसेसर में, और मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का था। तो माइक्रो प्रोसेसर में ही एक 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेटर, जहाँ सिग्मा लिखा रहता है ब्लॉक डायग्राम, या 20 बिट PA लिखा रहता है, वहीं पर जनरेट होता है। और उस सर्किट में क्या लगा रहता है, वहाँ पर निश्चित तौर पर एक एडर लगा रहता है, एडर जो इन सब
सबको जोड़ देता। कैसे जोड़ देता, सही कहूँ मैं तो शिफ्ट करके जोड़ देता। जो 4 बिट हैं, 4 बिट को इधर से ले रही है, 4 बिट को यहाँ ले रही है। जो यहाँ पर हार्डवायर 0 आ रही है, यहाँ पर कुछ भी ना माने तो उसको ये समझा दिए सिस्टम को कि इस डिजिट को हमेशा सेम लेना, जैसी है वैसी ही लेना, इसमें कभी नहीं बदलना, क्योंकि यहाँ 0 है, हार्डवायर 0 है, समझ है ना। तो यहाँ पर साइलेंट कर दिया कि पहली डिजिट को जो यहाँ शिफ्ट करके जोड़ेंगे इसको सेम लेना है। यदि यहाँ 5 होता तो 5 आता, क्योंकि यहाँ 0 है। तो सही कहें तो यही चल रहा है। तो इन सबको जोड़ देना और हेक्साडेसिमल में है, इस चीज़ का विशेष ध्यान। तो कितना भी पूछे आपको तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कौन कौन से जो है ऑफसेट रजिस्टर 5 होते हैं जो यूज किए जाते हैं, सेगमेंट रजिस्टर सिर्फ 4 होते हैं, कौन सा किसके साथ जुड़ेगा हमने यहाँ पर टेबल बना दी है, कैसे इनका ये एडिशन निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा होता है, एग्जाम्पल्स कौन सा पूछेगा। इतने से ज़्यादा घुमा ही नहीं सकता है क्वेश्चन को, इंटरव्यू में इससे भी ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।